जी द्वारा कल फिर एक तीसरा झूठ बोला गया है। जो उन्होंने कहा कि 336 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार हुआ और भिलाई के टाउनशिप के गंदे पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो गया। वास्तव में यह 336 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने लिए स्टैंड बाई के रूप में एक योजना बनाई है कि जब खरखरा और गंगरेल दोनों से अभी पानी की सप्लाई होती है, बीच बीच में दोनों नहरों के मेंटेनेंस के लिए जब रोका जाता है, उस पीरियड में 2-4 दिन 10 दिन जो भी समय लगता है, उस पीरियड में प्लांट बंद न हो, उनकी वाटर सप्लाई बाधित न हो, उस समय उस पानी को शिवनाथ से वे लिफ्ट करके डायरेक्ट डैम में ले आए। गंदे पानी की समस्या के लिए बीएसपी के द्वारा तो अपना एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। इस पानी से या इस योजना से टाउनशिप के लोगों के गंदे पानी की कोई परमानेंट सॉल्यूशन की जो बात बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, फिर से गुमराह कर रहे हैं। ये बीएसपी के अंदर जो उनके प्लांट के अंदर बहुत से जो कूलिंग सिस्टम में पानी लगता है, आपके रेल में इनसाइड प्लांट बहुत सारे पानी जो लगते हैं, उसमें इसका मैक्सिमम यूज। दूसरा, जो टंकी गिरी, अगर स्थायी व्यवस्था इसमें करना है तो लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से जब तक पूरे टाउनशिप के वाटर सप्लाई पाइपलाइन को नहीं बदला जाएगा, तब तक स्थायी समस्या नहीं इसका हल। जिसकी शुरुआत हम लोगों ने पिछले समय किया था सेक्टर 6 डी मार्केट के पास का जो एरिया है स्लम, उसमें, और सेक्टर 4 में भी 2-3 सड़कों में हुआ था। उसके बाद वो काम जो है वही रुक गया। उसके बाद इसके लिए कोई प्रयास नहीं। अभी टंकी गिरी और टंकी गिरने के बाद कल विधायक जी, महापौर जी ने सांसद पे आरोप लगाया कि कोई व्यवस्था वे नहीं कर पाए। भाई, आप तो 4 साल 5 साल रहे, आपने टंकी नहीं देखा कि जर्जर हुआ या नहीं हुआ, चलो वो भी छोड़ दो। अभी 75-76 किलोमीटर कौन सा यात्रा निकाले, अभी 172-74 फिर निकाल रहे हैं। अब ये लगभग 250 किलोमीटर चलने के बाद भी वो टंकी नहीं दिखी। फिर महापौर जी और विधायक जी सांसद जी के घर के पड़ोस में रहते हैं। पिछले 5 सालों में कब लेकर के गए कि भिलाई के पेयजल की व्यवस्था ठीक करने के लिए ये प्रस्ताव है और आप सेल बोर्ड से इसको सैंक्शन कराएं। सांसद के पास तो चलो 9 विधानसभा है और आप बोल रहे हो बीएसपी प्रबंधन काम नहीं करता है। जब आप लोग चुनाव में वोट मांगने गए थे तब भी तो मालूम था कि ये एरिया बीएसपी प्रबंधन के द्वारा है, तब वोट कैसे ले लिए? और अभी पानी बांटने का बोल रहे हैं तो अपना फोटो लगा के जार बांट रहे हैं। टैंकर जो जा रहा है, हम वहां 2 दिन घूमे, सड़कों में लोग बता रहे हैं कि उसमें भी वहां 2-4 कोई, एक तो कोई गोल्डी है उसको बना है इंचार्ज,
और जो संजय शर्मा उसको लोग बोलते हैं, तो वो उसको बोलता है कि पहले यहाँ टैंकर भेजो फिर वहां भेजो। वहां के लोग टैंकर में भी राजनीति का बात बताए, और इसलिए विधायक जी और महापौर जी इतने सालों में सांसद के खिलाफ इसलिए आज बोले क्योंकि सांसद मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और उस मुख्यमंत्री जी को जिसको पाटन से लोगों ने चुन के भेजा था, तब लोग उनको भूपेश बोलते थे, अब पूरा प्रदेश ठगेश बोल रहा है। दूसरा, 2019 में विधायक जी चंद्रा मौर्य के अंडर ब्रिज के पास खड़े होके बोले थे कि अब अगले बरसात में यहाँ कोई पानी नहीं रुकेगा। 2 करोड़ की वो अंडर ब्रिज बनी है और अब तक 7 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो चुका है पानी के कारण। अभी ये 3 दिन पहले जो पानी गिरा है वो वहां के दुकान के अंदर तक घुस गया। कई लोगों के फ्रिज, टीवी, क्या क्या सब जो है, तो पानी की बात तो बोल गया। मिला कि आने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं कुर्सी पार का इंडोर स्टेडियम और नेहरू नगर में तारामंडल। अब कुर्सी पार का भी इंडोर स्टेडियम हुडको में पहले प्रस्तावित था 3 करोड़ रुपया, पर्यावरण विभाग से उसको दिया भी जा चुका था। अब इन्होंने सिर्फ शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करके 23 जून 2019 को शिव डहरिया से उसका भूमि पूजन कराया। 5 साल में अब बन रहा है। जो हुडको में तारामंडल बनना था वो बंबई, कलकत्ता, लखनऊ हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम गई थी, उसको देख के आई, और जो इंटरनेशनल पैमाने पर लंदन और ग्लासगो तरीके जो शहर थे, उस तरीके से 18 करोड़ की लागत से वो बनना था। और हुडको में जब वो बनता तो प्रदेश का एकमात्र ऐसा तारामंडल होता जहां प्रदेश के सारे लोग आकर के देखते। ये तो 1 करोड़ 80 लाख का एक टेंट है, 10 लाख का उसमें एसी है, 12 लाख का वो चबूतरा बना दे रहे हैं। अब ये टेंट वाला तो काम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बच्चों को हम लोग घुमा घुमा के दिखाते हैं, जो मूवेबल ये करके काला ऐसा ग्लोब लगा देते हैं, उसमें बच्चे जाते हैं, देखते हैं। तो ये जो झूठा पिछले 5 सालों में विधायक जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक भी अपनी योजना के द्वारा किए गए कार्य का लोकार्पण नहीं किया गया है। पहला लोकार्पण इन्होंने फ्लाईओवर का किया 22 फरवरी 2019 को 35 करोड़ की लागत से, मुख्यमंत्री जी, वो हम लोगों के शासनकाल में बना। सेक्टर 2 में बास्केटबॉल फुटबॉल ग्राउंड 1.5 करोड़ 13 अक्टूबर को इन्होंने किया 19 में। आईआईटी हम लोग बना तो एक तो जाकर के उसमें भूमि पूजन कर दिए, शैक्षणिक कॉरिडोर के नाम पे कि नाम रहे। ऐसे ही दुर्ग यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन हो चुका था, तो दुर्ग यूनिवर्सिटी का बाद में भूमि पूजन किए, जबकि दुर्ग यूनिवर्सिटी के लिए पैसा, जमीन, सारा चीज पहले से निर्धारित करके और वहां काम भी चालू था। ऐसे ही अभी दुर्ग में बोरसी में जो महाविद्यालय है, ऐसे 5 महाविद्यालय हम लोगों ने राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, कांकेर और जगदलपुर में मॉडल कॉलेज के रूप में बनाए। वही बने और उसका नामकरण ये स्वामी आत्मानंद कर दिए। यहाँ भी 2 स्कूल हम लोगों ने जो बनाया था इंग्लिश मीडियम का, जो सीबीएसई पैटर्न पे था, उसका नामकरण सिर्फ कर दिया गया। श्री राम चौक जो बनाया गया था
सबको मालूम है उसको अंडा चौक बोलते थे, कितना गंदा था। वो ग्राउंड बना, उसका भी उद्घाटन हो गया। नेहरू नगर अंडरब्रिज का लोकार्पण इन्होंने कर दिया, वो भी भाजपा के द्वारा बना था। गौतम नगर पानी टंकी, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया, वो भी भाजपा के द्वारा बना था। सेक्टर 1 का पार्क भाजपा के द्वारा बनाया गया था। सेक्टर 5 का भी जो पार्क है वो भी भाजपा के और हम ही लोगों की सोच कल्पना से चला था। उसमें एक भगत सिंह जी की मूर्ति लगा दिए, वो भी मूर्ति पहले से संजय नगर तालाब में प्रस्तावित थी। तो स्थल परिवर्तन करके अपना नाम लगाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। अभी एक दिन देख रहा था, बोल रहे थे कि सिविक सेंटर में पार्किंग बन रहा है। पार्किंग तो उस जमाना शुरू हो गया जब यहाँ एमडी मिस्टर एम रवि थे, और वहां पे एक बढ़िया टॉयलेट भी बना है जो बीएसपी ने बनाया। हो सकता है उसमें उनका विधायक निधि अभी लगा हो। अपने जमाने में ये जरूर एक बना रहे थे, सेक्टर 7 में बैडमिंटन, जो इनके अनुसार बिजली से गिर गया। अभी तक जांच हो रहा है। जो अधिकारी था उसका प्रमोशन हो गया, एक बेचारी वो सब इंजीनियर को वहां से हटा दिए। और दूसरा, बिना एनओसी के हुडको में एक स्टेडियम बन रहा है। अब ये बार बार बोलते हैं कि बीएसपी प्रबंधन को हम लोग रोकते हैं कि काम ना हो। बीएसपी प्रबंधन से इनकी इतनी अच्छी साठगांठ है, अभी जो परसों होने वाला है कार्यक्रम, उसमें ये अध्यक्षता करेंगे, मिस्टर सीओ उसमें बैठेंगे। बीएसपी के लोगों से, टाउनशिप के चाहे ठेले वाले हों चाहे कुर्सी पार के निवासियों को नोटिसेस भिजवाना, और नोटिस जिसको मिला फिर अपने घर बुलवाना, और घर बुलवा के फिर नोटिस वापस हो जाना, फिर कोई कार्रवाई नहीं होना। बिना एनओसी के तो हम लोगों ने एक काम नहीं किया। इनके तो डोम पे डोम लगे जा रहे हैं, वहां भी लग रहे हैं जहां एचएससीएल के लोग जो विरोध कर रहे हैं। तो ये जनता को सिर्फ गुमराह करते आ रहे हैं। जैसे पहला इन्होंने ये कहा कि बगैर सीएसपीडीसीएल को ट्रांसफर किए हुए बिजली बिल आधा नहीं हो सकता, और अब जब चुनाव आया तो 2 महीने के लिए सितंबर और अक्टूबर के लिए बिजली बिल आधे की घोषणा किया। दूसरा झूठ इन्होंने बोला कि रजिस्ट्री हो गई आपके मकान की, जबकि वो लीजधारी और बीएसपी के बीच हुए एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन था। ये बोलने लगे कि अब आपको टाइटल मिल गया, कोई आपको यहां से निकालेगा नहीं। अरे पहले कौन निकाल रहा था और ना आगे निकालने वाला। और तीसरा ये फिर, तो हमारा तो ये कहना है कि बीएसपी प्रबंधन से बल्कि इनकी अंदरूनी साठगांठ है। जब जैसा चाहते वो करवा लेते हैं। आखिर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो जानकार हैं वो जानेंगे कि उसमें बीएसपी का हाथ ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो इस तरीके से लगातार दूसरे के काम को अपना बनाना बताना, और मुख्यमंत्री जी भी आ करके लोकार्पित कर रहे हैं। अपने दायित्वों से भागना और भिलाई की जनता को गुमराह करना बंद करें। जो उनका काम है अब इतने समय तक तो नहीं कर पाए, बचा हुआ जो 1-2 महीना है करें। आने वाले समय में जनता हर चीज का हिसाब लेगी। इतना ही मुझे कहना था। पानी टंकी गिरने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने बीएसपी के सीओ से बात किया फोन पे, क्योंकि देखो वो तो गिर चुका था।
अब गिरने के बाद कोई हम लोग वहां मलबा के साथ फोटो खिंचाने से समस्या का हल नहीं कि आप तात्कालिक व्यवस्था क्या कर सकते हैं। तो एक तो उन्होंने पाइपलाइन जोड़ने की बात कही, दूसरा हमने कहा कि जो बची हुई टंकियां हैं उसकी भी स्थिति कोई बहुत ठीक नहीं है, उसको भी चेक करा लो आप। और एक सुझाव है कि जो आप लोग 2 टाइम पानी नहीं देते हो और उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बीएसपी 15-17 लाख रुपया जो लगता है वो बचाने के चक्कर में, आखिर हम जब रहते हैं तो कैसे 2 टाइम आ जाता है पानी, कोई हम अपने घर से तो देते नहीं। तो प्रबंधन और प्रशासन से काम कराने की जवाबदारी जनप्रतिनिधियों की है कि वो कैसे प्रशासन शासन प्रबंधन से एक समन्वय बना के चाहे जो भी तरीके से वो काम कराए। 2 टाइम पानी देने से ये फायदा होगा कि आपकी टंकी पूरा नहीं भरना पड़ेगा, उसको लगभग 2/3 भरोगे और उसको जो पहले का टाइम है 5-10 मिनट कम कर दो, 2 बार उसको दे दो, लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी तात्कालिक रूप से। दूसरा कि जो आप सीमेंटेड टंकी बनाओगे तो सीमेंटेड टंकी बनाने में आपको 2-2.5 साल लग जाएंगे, उसकी क्यूरिंग करना ये वो, और हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कि कितना टाइम टेकिंग है। तो आप लोहे की टंकी बना दो जो मुश्किल से 1.5-1 महीने में चाहे तो खड़ी हो सकती है, और उससे आप ये सप्लाई को कंटिन्यू करें। ये 2-3 चीजों पे हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं क्या कर पाएंगे। 336 करोड़ किसका है राशि? पाई के रूप में, जैसे खरखरा और गंगरेल से पानी अभी कंटिन्यू है, नहर है, ऐसे ही ये 18 किलोमीटर जो उनका पाइपलाइन बिछाएंगे और शिवनाथ के पास कोई बनाएंगे, वहां से लिफ्ट करके इनके डैम में, तब जबकि इनके वो दोनों जगह से नहीं होगा। अब गंदा पानी यदि तांदुला में आ रहा था और गंदा पानी शिवनाथ में आएगा तो गंदा पानी फिर आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं से था कि जब जो गंगरेल और उससे जो पानी आ रहा था वो पानी जो गंदा आया और एक साथ जो सक करके आया बहुत दिनों तक, उसका ट्रीटमेंट, और ये तो प्रॉब्लम 2 है, एक तो गंदा पानी आना और दूसरा पाइप जो है आपका वो गंदा होना। तो ये बेसिक इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। इस 336 करोड़ से पेयजल के संबंध में इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बीएसपी अपने स्टैंड बाई के लिए रख रही है। इस राशि को जब विधायक और राज्य शासन मुद्दा बना के भुना रही है तो बीएसपी का स्टैंड क्यों नहीं आ रहा कि ये हमारे द्वारा, इनके द्वारा? बीएसपी ने 336 करोड़ का सेल बोर्ड और सबसे पास करके और राज्य शासन को दे दिया है। 100 करोड़ रुपया जो है बीएसपी ने इनको एडवांस में भी दे दिया है, और वर्किंग एजेंसी जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की इरिगेशन डिपार्टमेंट है। वर्किंग एजेंसी होने के कारण मंत्री जी और विधायक जी वहां जाकर के अपना हिता काटने वाले हैं। वही तो रिलीज ही तो मैं देख के बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों बोलता। अब यही इनका काम है, काम दूसरे का, नाम अपना लगा दो। आपने अभी पानी का सोर्स बस बढ़ जाएगा, टेक्निकली रूप से वो साफ नहीं कर पाएंगे। पानी का सोर्स भी नहीं बढ़ रहा है। पानी जब दोनों जगह से सप्लाई नहीं होगी, मान लो कभी किसानों को ज्यादा देना पड़ता है, प्लांट के उपयोग के लिए प्लांट का उपयोग होगा, वही पानी आपका भी आता है वो तो, लेकिन बेसिक है वो प्लांट। उसको ठीक करना चाहिए। नहीं, ठीक रखना इसलिए कि मान लो दोनों नहर में कोई इमरजेंसी आ गई, किसी कारण से वो शटडाउन में चला गया, कहीं वहां से पानी किसानों को ज्यादा चला गया, पानी ये हो गया, तो ये शिवनाथ से ये स्टैंड बाई है, बैकअप प्लान है। आपने जैसा बोला कि फोटो लगा के आरओ वाटर बांट रहे हैं, तो बीजेपी के भी लोग प्रधानमंत्री का और अपना फोटो लगा के बांट रहे हैं, तो पानी पे राजनीति कितनी? बीजेपी वाले कोई प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगाए, कहाँ बता दो, एक भी बता दो। कोई बीजेपी के लोग जो है प्रधानमंत्री का फोटो नहीं, हम लोगों का कोई फोटो नहीं। सांसदों पर आरोप लगाया है कि स्टैंडिंग कमेटी के
सदस्य भी हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी के इस्पात मंडल है, उसका कोई कार्रवाई की तरफ से नहीं है, कोई लेटर नहीं कुछ नहीं? कौन बांट दिए, कहाँ बटा है? ये ना मोदी जी के फोटो है, ये कौन है देखिए ना। अच्छा ये कोई होगा, ये कोई होगा, हमको नहीं मालूम, पुराने जो फर्स्ट टाइम आया था पहले का होगा ये भाई। अरे अभी का सेक्टर 2 का है ये। नहीं नहीं लिखा तो सेक्टर 4 का है, कौन लिखा है मालूम नहीं। अभी का है, कल का। नहीं नहीं ये कल का तो नहीं है, अपडेट किया हो गया कल का। नहीं 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 नहीं, ये तो हम तो खुद गए देखे हैं, कहीं कोई फोटो नहीं, कौन ने फोटो डाला? तो विधायक जी 5 साल में कोई काम नहीं कर पाए आपका अनुसार? बिल्कुल नहीं, हम तो दावा करते हैं एक काम उनके हिस्से में जाएगा, हुडको का स्टेडियम। बिल्कुल हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, एक काम जो उनकी कल्पना और सोच और उनका प्रयास है। तो बोल रहे हैं कि गार्डन डोम से तमाम जो बड़े बड़े हाँ डोम सेट, और ये वाला तो आधा डोम सेट तो हम लोग लगा चुके थे। पेवर ब्लॉक तो नहीं, हम लोग तो सेक्टर 5 के जो स्लम्स हैं, सेक्टर 4 के स्लम्स हैं, और न्यू कुर्सी पार्क के भी जो इनर साइड में जो जोन 3 के शुरू के 2-3 सड़कों में उस समय भी स्टार्ट हुआ था, तो वो लगा था। और जो पेवर ब्लॉक इनको लगाना था, 8 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन किया था भिलाई के टाउनशिप के बैकलाइन के लिए, और वो पैसा आया हुआ चला गया। 12 करोड़ रुपया सैंक्शन था सेक्टर 2 से सेक्टर 6 के नाले का चैनलाइज करने के लिए, वो पैसा आया हुआ चला गया। तो काम ये करना चाहिए ना, अब डोम लगा दिए और वो प्योर ब्लॉक नहीं। और एक और काम हुआ है, वो झलमल वाला लाइट लगा है, आधा बुझ जाता है। मैं कल गया था उधर, वो कहाँ गया था, ये कुर्सी पार, तो बीच में वो जो केनाल रोड में देखा तो ITI के सामने से लेके पूरा अंधेरा है, पूरा वो बुझ गया है आधा। ये सेंट्रल एवेन्यू में भी फिर देखा तो 8-10 खंबे के गायब है, तो झलमल वाला है, और नीचे वो लगा दिया गया। ये वाला तो काम है। एक कंप्लेंट आ रहा है कि भाजपा के पार्षदों के साथ पार्शियलिटी की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। उन लोगों को कोई भी काम करने के लिए सैंक्शन महापौर के द्वारा या फिर निगम कमिश्नर के द्वारा नहीं किया जा रहा। बिल्कुल नहीं किया जा रहा। इसके लिए आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हम लोग क्या एक्शन लेंगे, हम लोग बोल सकते हैं, सरकार तो है नहीं। कई पार्षदों का कंप्लेंट भाई पार्षदों ने वहां प्रदर्शन किया, मांग रखा, अब यही तो समझना है। नीरज पाल जो आज महापौर हैं और जिस शहीद पार्क के लिए इतना प्रचारित कर रहे हैं, 10 रुपया वसूल भी रहे हैं लोगों से, वो शहीद पार्क का निर्माण कार्य हम लोगों के समय हुआ। उनके MIC मेंबर मिस्टर राजू, उनके यहाँ जितने पार्क बने हैं सब भाजपा शासनकाल में बने। सेक्टर 1 में जितने पार्क बने हैं सब भाजपा शासन में। एक गार्डन का नाम बदल के पिंक गार्डन कर दिए, नाम बदल दिए। तो ये भर वो कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं ना, एक नया गार्डन बता दो, एक तो पुल पुलिया बता दो, बता भाई, एक तो कोई नहर का कोई चैनलाइज किए हो कुर्सी पार में, वो बता दो, तेला नाला से लेकर के और आपके वो अस्पताल तक। एक काम क्या हुआ है? प्योर ब्लॉक का, प्योर ब्लॉक कहाँ से आता है, कैसे सप्लाई है, सब तो सब तुम लोगों को मालूम है, हमको क्या बताना है? थोड़ा बता दीजिए। नहीं मालूम ही है, जरूरत पे वो भी बता दिया जाएगा। केवल नेचर के सही है, क्योंकि जो जिस हिसाब से पानी का लगातार भर रहा है, बारिश की बारिश में भी पूरा घर पे पानी गिरा है। भाई अब पेवर ब्लॉक का उपयोग जो करना चाहिए, जैसे मैंने कहा बैकलाइन के लिए, आप रोड के किनारे बना दे रहे हो, क्रॉस रोड के साइड में, एक बार में टूट जाता है, एक ट्रक का पहिया नीचे जाएगा, धंस जाएगा। जब BSP और इनकी मिली भगत का, और मैं बोल रहा हूं, BSP क्रॉस स्ट्रीट का वाइडनिंग की है। आप देखो वहां से जो सीमेंट फैक्ट्री से लेके और आपके सेक्टर 5 चौक तक किया, और शायद आगे मस्जिद तक, इस रोड का भी वाइडनिंग होना है।
लेकिन पहले यहाँ प्योर ब्लॉक बिछ गया, अब फिर प्योर ब्लॉक उठ खड़ेगा, फिर वाइडनिंग होगा। बीएसपी भी तो बना रही ना प्योर, है बीएसपी भी बनाने लगी प्योर, यही देखते हो बी- डिमांड ज्यादा है। भाई डिमांड ज्यादा नहीं है, बीएसपी बना रही कि नहीं बना रही। वाइडनिंग में जो रोड वाइडनिंग आप कर रहे हो, वहां पे अगर प्योर ब्लॉक लगाते हो तो उसमें एक्सीडेंट ही होगा। प्योर ब्लॉक को कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना, इसको देख के, जैसे अगर आप बैकलोन में प्योर ब्लॉक या जो और जो उससे अच्छी चीज हो वो आप लगाओ, क्योंकि उसका तो हम नहीं बोल सकते टेक्निकली क्या है। का बनने का श्रेय आप लोग लेते हैं, लेकिन क्या वो गलत जगह बन गया? क्या बार बार पानी भरता है? उसका दोषी कौन है? नहीं नहीं, गलत जगह बना हम तो इसको नहीं मान सकते, क्योंकि हम लोग टेक्निकली एक्सपर्ट तो है नहीं। तो जो टेक्निकली सैंक्शन हुआ वो वहां पे बना, और टेक्निकली दृष्टि से जो बना और तब से लेके आज तक, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं, हम तो यहां तक बोल रहे हैं कि चलो एक आध महीना पानी भरा रहा, बाकी दिन खुला रहता है। लेकिन आप जो बोले थे कि आगे नहीं होगा, बात यहां पर है। हम तो इस बात को स्वीकारने को तैयार हैं कि अगर टेक्निकली फॉल्ट नहीं होता तो आखिर कैसे पानी भर जाता। लेकिन हम लोग तो उस जमाने से 90 के पहले, जब कोई एक ओवरब्रिज नहीं था, तब से पहली मांग अगर हो रही थी तो उसी जगह पे कि वहां पे एक तो अंडर ब्रिज बने। ये क्या मालूम था कि हम लोग जो है कुछ करने लायक हो जाएंगे तो इतना ओवर ब्रिज आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये 82 से मांग थी। टेक्निकल फॉल्ट मानते हैं इसको? अब होगा तभी तो बार बार भर जा रहा है, ये तो टेक्निकल वाले बताएंगे। हम लोग तो योजना लाना, योजना को क्रियान्वित कराना। ये आरोप लगता है कि कुछ को फायदा पहुंचाने के लिए उस जगह को चिन्हित किया गया, दूसरे जगह बनना था। नहीं नहीं, ऐसा कोई फायदा वैदा नहीं, किसको फायदा उसमें मिलेगा। जैसा शहर में अजय चौहान के बारे में बहुत सारे लोग चर्चाएं करते हैं। अब अजय चौहान के ही बारे में किसी से पूछ लो, सारे कांग्रेसी मर गए थे क्या जब अजय चौहान के खिलाफ अगर किसी ने सबसे पहले उसका बिल्डिंग परमिशन रद्द कराया, पुराना चौहान प्लाजा, तो वो प्रेम प्रकाश पांडे। और उस बिल्डिंग परमिशन को रद्द होने के बाद आज तक हम लोग भी लग गए, वो हाई कोर्ट से आज तक वो रिवोक नहीं हुआ तोड़ने का। किसका बोलोगे? प्रेम प्रकाश पांडे ये वाला देख के आज तक जीवन में किया नहीं है कि इसको फायदा होगा। हाँ, जनता को फायदा होगा तो ठीक है। और उपलब्ध जो था उस समय कि एक और अंडरब्रिज वहां बन जाए, सुपेला में भी अब बन रहा। अब तो भाई पहले तो फ्लाईओवर का भी बता देते हैं लोग कि हम लोग बनाए। फ्लाईओवर तो शुद्ध रूप से जब बन रहा था, अभी देखो अब जब चालू हो जाएगा तब पता लगेगा कि फ्लाईओवर क्या है। तो कांग्रेस कभी भी डेवलपमेंटल वर्क की ही नहीं है, और हम बिल्कुल आज दावे से बोल रहे हैं। यहाँ के स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, लाइवलीहुड, हाँ इन लोगों ने एक काम किया है जरूर। हम लोग यहाँ IITian को IIT में जाने के लिए लड़के कंपटीशन करते थे, अभी यहाँ लड़के महादेव ID के लिए कंपटीशन कर रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ID आ जाए। भैया कल नगर प्रशासन विभाग में धरना प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा वाले की, वो समझ नहीं आया। क्या होंगे उनको भी भाई कि नगर प्रशासन का भी काम है। हाँ वो काम तो NSY को करना था भाई, अब NSY तो इसलिए तो जो बोल रहे हैं ना कि तो सांठगांठ किसका है वो तो दिख रहा होगा ना। युवा मोर्चा वाले कर दिए तो ठीक है, नगर प्रशासन की भी जवाबदारी है। भैया चेकर टाइल्स 15 वित्त आयोग में आता है, जैसे जानकारी है किस आयोग में आता है? हाँ 15 सेंट्रल की है। सेंट्रल की। हाँ देखिए, राज्य सरकार के द्वारा या अभी निगम के भी किसी फंड से, किसी अधोसंरचना मद से 1 रुपये का कोई काम नहीं हो रहा है। या तो 15वें वित्त से हो रहा है। पूरे प्रदेश में देखोगे जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है
नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जिसमें 1350 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, तो वो या तो मनरेगा का है, या 14वें-15 वित्त का है, या फिर कैंपा का है 750 करोड़। उसमें 1 रुपया बजटेड नहीं है। और ये भी जो तारामंडल बन रहा है, ये भी डीएमएफ का है। तो क्या ठीक है, डीएमएफ का है, जो भी है, फंड कहीं से कोई आए, काम तो हो, विकास तो हो। सरकारी गौठान बनाया गया बहुत सारे, बहुत खर्चा करके, और कहीं भी इस गौठान का कोई उसका जो लक्ष्य रखा गया था, जिस हिसाब से बनाया गया था, वो कहीं दिख नहीं रहा। सरकारी गोठान तो हम लोग देखने गए, तो ये यहीं पे एक तो है नेवई के पास में, वहाँ वो मछली पालने का क्या बना है, मछली छोड़ दो, इधर क्या क्या रखने का बना है, उसमें एक चीज नहीं था। और उस समय गए थे तो 10-5 जानवर को ढकेल के ले आके रखे थे। डुंडेरा गए तो वहां औरतों ने बताया कि जो गोबर का दिया ये बना करके अमिताभ बच्चन और प्रधानमंत्री जी को भेजे थे ना, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। वो कंडा बना के बेचारी बेच रही हैं और ये कर रही हैं, और एक नहीं 2-2, जैसे एक वाले ने आज आवाज लगाया तो उसको हटा दिए, फिर दूसरे ग्रुप को दिए, उसको भी पैसा नहीं मिला। इतना गोरू बाहर घूम रहे हैं, अब वही वाला फिर चालू हो रहा है। अभी आज मैं देख रहा था, कलेक्टर साहब ने कहा कि सारे पशुपालकों के ऊपर कार्रवाई होगी, ये होगी। ये वही चुनाव के समय कार्रवाई वाला है। इधर से पशुपालकों पर कार्रवाई कराएंगे, उधर लोग विधायक जी के पास दौड़ के जाओ, और दौड़ के जाओ, वहां से फोन होगा, फिर छोड़ दिया जाएगा। ये कांग्रेस का शुरू से खेल है कि क्रिएट द प्रॉब्लम और सॉल्यूशन परमानेंट नहीं हम कर रहे हैं। आज तक कमिश्नर को याद नहीं आया कि किस किस को गोकुल धाम में मिला हुआ है और वो नहीं गए हैं। अब टैग लगा रहे हो। जब तुम्हारे वो राहुल गांधी आए और वहां पे 50 गाय से अधिक मर गई, तो टैग वाले कहाँ थे? और इनके गोठानों में अब यही सब बोल रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये जो लीपा पोती और यही है कि इसको दबाव दो, वो भाग के कहाँ आएगा, हमारे पास आएगा। फिर हम फोन करेंगे, कलेक्टर साहब इसका कटाल अभी छोड़ दो, और जो कोई विरोधी होगा उसके 2-4 का फाइन करा दो। ये सांसद जी का तो तय हो गया, आप कहाँ से दावेदारी करेंगे? सारी का भिलाई को। अरे हम तो जहाँ गए हैं वहीं रहेंगे, और कहाँ जाएंगे? आप दोनों जगह के हैं ना? नहीं, हम तो यहीं के हैं, लड़ तो यहीं से रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। पुराना क्षेत्र तो ये रसायन नगर तो पुराना है आपका। दूसरी बारी नहीं, अब दूसरी लिस्ट में आएगी, किसी मारेगी। अब ये तो लिस्ट में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, ये तो जो लिस्ट बनाने वाले वो जानते हैं, हम लोग थोड़ी जानते हैं। ये भी जो है उसी दूर का। अब बोरिंग की जहाँ तक बात है, ये 7 आज कर रहे हैं, हम लोग सैकड़ों बोरिंग पहले करा चुके हैं। अभी तत्काल बोरिंग से अगर हो जाएगा तो वही की बाल्टी ले जाके बेचारे भरेंगे, या वो उसमें पाइप वाइप डाल करके पहुंचाएंगे, और क्या है, ये तो रिलीफ की। रक्षाबंधन का जो एक भव्य आयोजन रखा गया था,